हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कूलम्ब्स लॉ सारी चीज़ बताते हुए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया। आज जो पढ़ाऊंगा इक्वो पोटेंशियल सर्फेसेस। तो इक्वो पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होता है वो जानेंगे। तो देखिए, एक टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन ऐसे पढ़ाएंगे आपके कभी भूल ना पाओगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये एक सर्कल है, ये इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। कौन सा सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस। कौन सा सरफेस है? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, काल्पनिक सरफेस है। तो इक्वो पोटेंशियल सरफेस उसको बोलते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है, ये सरफेस का पॉइंट है। इस सरफेस पे जितने भी होंगे ना पोटेंशियल, सबके सेम होंगे। कहने का अर्थात है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब कि इस सरफेस पर जितने भी पोटेंशियल होंगे सबके सेम होंगे। उसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्वो पोटेंशियल सरफेस। द पोटेंशियल will be same at any point of the surface is called equipotential surface। ठीक है गुरुजी, आपका हम बात मान लेते हैं कि पोटेंशियल सरफेस होता है क्या, कि जिसका सेम पोटेंशियल हो, जिसका सेम पोटेंशियल हो सरफेस पे, किसी भी पॉइंट पे निकालोगे उसका सेम पोटेंशियल होगा सरफेस पे, उसी को बोलते हैं इक्वो पोटेंशियल सरफेस। ठीक है गुरुजी, इतना हमें समझ में आ गया। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं देखो, लिख के लाया हूं, ध्यान से एक एक चीज पढ़ के आना, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? पहला, इक्विपोटेंशियल surfaces are always normal to the line of forces, always normal to the line of forces। लाइन ऑफ फोर्सेज के क्या होगा? नॉर्मल होगा। लाइन ऑफ फोर्स के क्या होगा? नॉर्मल होगा। उधर से हिल रहा है, थोड़ा इसको जुगाड़ लगाते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, अब ठीक हो। तो मतलब कहने का, जैसे अगर आपका ये जो लाइन ऑफ फोर्सेज है ना, ये लाइन ऑफ फोर्सेज है ना, उसी के नॉर्मल होगा, लॉन्ग चलेगा आपका क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसी लाइन के लॉन्ग चलेगा क्या आपका? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब बात करते हैं, ठीक है गुरुजी, हम समझ गए कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेड टू बी इक्वो पोटेंशियल सरफेस। और ये क्या होता है? नॉर्मल होता है लाइन ऑफ फोर्सेज के। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, देखिए क्या बोल रहा है। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज is zero. Work done on the moving charge on equipotential surface is zero. On equipotential
सरफेस इज जीरो। आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो क्यों होता है? जीरो क्यों होता है? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो, मतलब डेल भी ही जीरो हो, तो आपका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? हम जानते हैं वर्क इज इक्वल्स टू वी बटा में क्यू। अगर आपका वर्क डन, मतलब आपका वर्क डन कब जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? आपका पोटेंशियल ही जीरो हो। पोटेंशियल जीरो होगा तो वर्क डन की क्या औकात? वो तो बोलेगा भाई हमें जीरो कर दे। समझ में आ गया? जब पोटेंशियल जीरो होगा तो आपका वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा जीरो होगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस वही ये डेल भी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए। Two equipotential surface never intersect each other. Two equipotential surface surfaces never intersect each other. कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा। आपस में कभी भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा। जान लो, ध्यान से दिमाग में डाल लो। ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड कैसे रिलेट करता है वो देखते हैं। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे रिलेट करता है। तो देखिए यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे रिलेट करता है। तो देखिए, पढ़े हो dV इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, पढ़े हो कि नहीं? डी आर क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है आपका। क्या? डी आर। डी आर क्या आपका? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी पोटेंशियल है। ये क्या आपका? पोटेंशियल है। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन याद रखना, dV इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब देखो, अगर इसी के बीच में थीटा एंगल होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसी के बीच में अगर थीटा एंगल हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा dV इज इक्वल्स टू माइनस ई आर डी आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस dV इज इक्वल टू माइनस ई आर डी आर कॉस थीटा। समझ में आ गया? समझ में आना ही चाहिए, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो समझ में आ गया आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिसका पोटेंशियल जीरो होता है। कहाँ पर? सरफेस पे। एट एनी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जिसका पोटेंशियल सेम होता है, जीरो नहीं, जिसका पोटेंशियल सेम होता है एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पूछोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल होता है किसके? लाइन ऑफ फोर्सेज के। इक्विपोटेंशियल फोर्स लाइन ऑफ फोर्सेज के नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा वर्क डन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन अगर मूविंग चार्ज किस पे? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो।
और टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेगा, ठोकेगा नहीं एक दूसरे को, ठीक है। और ये चीज याद रखना, dV इक्वल्स टू ई dVr आपका रिलेशन है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर थीटा दे दिया जाए तो देख लो dV इक्वल्स टू माइनस ई dr cos थीटा, ये भी याद रखना। तो कल आपका हो स्टार्ट होगा सम फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। कहाँ पर आपका ये जीरो होगा, इनसाइड आउटसाइड सारा चीज ठोकेंगे, एक एक फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, जेई, नीट, जितने भी रीट, जितने भी पेपर के एग्जाम होते हैं जिसमें फिजिक्स पूछा जाता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता हो, क्लास 12, 11, 10 सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज जहन जिगर सब में उतार देंगे। नए हो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के आना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।